नमस्कार, यूपी के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज त्यागी। यूपी के बदायूं जिले को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का बीड़ा स्वयं जिलाधिकारी बदायूं ने उठाया है। इसका असर सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों और नगर पालिका नगर पंचायत पर भी देखने को मिल रहा है। इस मिशन में नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष भी स्वच्छता अभियान में जिलाधिकारी के साथ स्वच्छता अभियान को तरजीह दे रहे हैं। आपको बता दें कि सफाई के मामले में बदायूं की गिनती पिछड़े जिलों में होती है, लेकिन अब बदायूं को स्वच्छ बनाने का अभियान शुरू हो चुका है, जिसमें इस्लामिया कॉलेज की दीवारों पर मिसाइल मैन कलाम साहब की पेंटिंग और स्कूल चलो अभियान जैसी पेंटिंग इस बात की गवाह हैं। आपको बता दें कि जिला अधिकारी दिनेश कुमार सिंह बदायूं ने नगर पालिका की मीटिंग करके आदेश दिया है कि वॉल पेंटिंग का ठेका किसी को नहीं दिया जाएगा। हम खुद से वॉल पेंटिंग करवाकर दीवारों को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। इस्लामिया कॉलेज से शुरू हुए इस अभियान में अभी कलेक्ट्रेट, आईएएस, गेस्ट हाउस और शहर की अन्य दीवारें भी जल्द शामिल होंगी। डीएम के इस पहल ने कई लोगों के दिलों को छू लिया है और अब वो भी डीएम के साथ इस अभियान से जुड़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी मुजफ्फरनगर अपनी सेवा के दौरान डीएम दिनेश सिंह ने ऐसे ही वॉल पेंटिंग करवाया था, जिससे मुजफ्फरनगर जिले की न केवल काया बदली थी बल्कि अपना हुनर भी देखने को मिला था। नगर पालिका के अध्यक्ष ईओ की बैठक की थी, उसमें हमने पूछा था किसी ने कोई ठेका तो दीवारों पर विज्ञापन लिखने के लिए तो नहीं किया, तो सभी ने बताया कोई ठेका नहीं है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं कि ऐसे सभी जगहों पे जहां पर दीवारों पर विज्ञापन लिखे हुए सबको मिटा दिया जाए, उनकी एक वीडियोग्राफी करा ली जाए, जिन्होंने लिखा है उनको एक नोटिस दी जाए, जो खर्चा आएगा मिटाने पे उन्हीं से वसूला जाए। और ये सभी 7 नगर पालिकाओं और 13 नगर पंचायतों में कल से इस काम को हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसके बाद जो दीवारें अच्छी होंगी उन दीवारों पर वॉल पेंटिंग बहुत सुंदर सुंदर जो सामाजिक संदेश देती हों ऐसी वॉल पेंटिंग बना करके शहर का सौंदर्यीकरण करेंगे। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी पहुंची और आलू किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए एक कमेटी के गठन होने की बात बताते हुए जिले के पर्यटक स्थलों के विकास की बात भी करती नजर आई। बता दें कि फर्रुखाबाद जिले में केएसआर इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी पहुंची, जहां सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश के तमाम हस्तशिल्पकारों को बढ़ावा देने की बात करते हुए बीजेपी सरकार को अपने वादों पर कायम बताया। हमारी लंबी चर्चा मंत्री परिषद में हुई है और एक कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उप मुख्यमंत्री, और इसमें आदरणीय शाही जी जो कृषि मंत्री, बघेल जी फूड प्रोसेसिंग मंत्री, ये तीनों सदस्य हैं। और एक हफ्ते पहले उनको एक सप्ताह के अंदर पॉलिसी निर्धारित करने को कहा गया है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि पिछले वर्ष जैसे ही हमारी सरकार बनी थी और आलू बुरी तरह से जो है वो बिखरा हुआ था, सड़ रहा था, तो हम लोगों ने उसके एमएसपी को निर्धारित करके पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में सरकार ने आलू खरीदने का काम किया। इस बार भी हम लोगों की नीति स्पष्ट होगी, अभी समय है, और आलू किसानों को राहत देने, उनकी उत्पादन ज़ाया ना जाए, उन्हें हर तरह की सहूलियत देने की पॉलिसी बन रही है। एक सप्ताह के अंदर आपके सामने। मऊ में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, जिसके तहत जिला प्रशासन के आला अधिकारी ध्वनि प्रदूषण को रोकने की कवायद में जुट गए हैं। वहीं सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर कोतवाली में जनपद के सभी धार्मिक स्थलों के मौलवियों और पुजारियों के संग बैठक करके ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लाउड स्पीकर पर आदेश को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण के मानकों के संदर्भ में एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। बुलंदशहर में पूर्व मंत्री सरवर हुसैन के भाई की मीट पर एसडीएम पुलकित गर्ग ने ताला लगा दिया है। रूटीन निरीक्षण के चंद मिनटों बाद सामने आया सच, मानकों के विपरीत पशुओं को कटान के लिए रेस पर चढ़ाया जा रहा था। आपको बता दें कि फैक्ट्री के पहले निरीक्षण में काम बंद मिला, जिसके बाद वो टीम वहां से निकल गई, लेकिन कुछ मिनटों बाद जब वापस एसडीएम ने अपनी टीम के साथ फैक्ट्री पर छापा मारा
तो कुछ भैंसों को कटान के लिए रेस पर चढ़ा दिया गया था। रेस पर चढ़ाए गए पशुओं का पशु चिकित्सक से परीक्षण नहीं कराया गया था, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए IAS पुलकित गर्ग ने फैक्ट्री को सील कर दिया। यहाँ पे जो मीट फैक्ट्री है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी अनियमितताएं की, इस वजह से छापेमारी की गई। तो यहाँ पर जो अहमद स्लॉटर हाउस है वहाँ पर पहले हमने जब छापेमारी की तो हमें गुमराह करने की कोशिश की गई, वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं था। लेकिन हमारे जाते ही जब दोबारा 5 मिनट बाद हमने दोबारा निरीक्षण किया तो वहाँ पर उन्होंने जानवर रेस पर चढ़ाए हुए थे कटने के लिए, और लाइन लगी हुई थी बाहर, फील्ड से जानवर आ रहे थे कटने के लिए। तो वहाँ पे अवैध रूप से इसलिए था वो, क्योंकि जब भी रेस पर आप चढ़ाते हैं किसी भी जानवर का, जब स्लॉटर होता है, कटाई होती है, तो वहाँ पर एक डॉक्टर होना चाहिए और पहले एंटीमॉर्टम होना चाहिए, जिससे जानकारी मिलती है कि क्या जो जानवर है वो बीमार तो नहीं है या ऐसा तो नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस तरीके के रूल्स होते, तो ना ही एंटीमॉर्टम था ना ही डॉक्टर थे। वहाँ पे एंट्री रजिस्टर में 0 एंट्री थी। वहाँ पे शाम के समय कटाई हो रही थी, रात सूर्य ढलने के बाद, जो कि अलाउड नहीं है। वहाँ पे कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। 24 घंटे पहले जानवरों को रखना होता है इससे पहले कि उनको काटा जा सके, वो भी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। तो कई तरीके की अनियमितताएं पकड़ी गई। अलीगढ़ पुलिस ने बन्ना देवी क्षेत्र के एक होटल से 50 लाख रुपए की पुरानी करेंसी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को मौके से हिरासत में भी लिया। पुलिस ने बताया कि होटल में पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने की डील चल रही थी। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मामले की सूचना दे दी गई है। देश में पुराने नोट बंद हुए भले साल भर हो गया हो, फिर भी देश भर में कहीं न कहीं ऐसे नोटों को खपाए जाने की खबरें अब भी मिल रही हैं। शहर के SP ने बताया कि उनको काफी समय से पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने की सूचना मिल रही थी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। देखिए, कुछ दिन से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग पुराने नोट जो बंद हो चुके हैं, प्रचलन में नहीं है, सरकार ने रोक लगा दिया, उनको बदलने के प्रयास में लगे हुए हैं। इस सूचना पे हमारे COCT 2 और उनकी पूरी बन्ना देवी थाने की टीम ने सबने लग करके इस सूचना को डेवलप किया और 5 लोगों को पकड़ा गया। 50 लाख रुपए की पुरानी करेंसी के साथ पकड़ा गया। यूपी के जनपद हापुड़ में उस समय 2 पक्षों में पैसे के लेन देन को जमकर हंगामा हो गया, जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पैसे मांगने पहुंच गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने पैसे लेने आए पक्ष के लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स घटना स्थल पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। हमारे पैसे थे, हम पैसे लेने गए थे, उन्होंने हम पैसे लेने गए तो उन्होंने हमारे ऊपर पथराव करा और फिर लाठी सरिये बजाए। 4 लोग घायल हो, 5 औरतें भी मार रही थी वहाँ पे गेट पर खड़ी होकर। पैसों को पहले भैया गए, फिर मैं बोला भाई आपस में लड़ो क्यों, ऊपर से लोग आदमियों ने सबने पथराव कर दिया, बस नीचे खड़े आ रहा था, एकदम सरिये बजाए हाथ पैर। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त ठंड को देखते हुए योगी सरकार हर जिले में गरीबों के लिए कंबल वितरण कर रही है। वहीं अब कुछ समाज सेवी लोग भी गरीबों के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में महाराजगंज के ब्रजगंज विकास खंड के शिकारगढ़ ग्राम सभा में आज गरीब, विधवा और असहाय लोगों को कंबल बांटे गए। ये कंबल वितरण कार्यक्रम ग्राम प्रधान और समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष शमसुद्दीन खान ने किया। हाफिज सुजात फैजियाम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सैकड़ों गरीब, विधवाओं, असहाय लोगों को इस भीषण ठंड से राहत देने के लिए कंबल दिए गए। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष शमसुद्दीन खान ने बताया कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और असहाय लोगों की मदद के लिए खर्च करना मेरा नैतिक धर्म है। जो प्रोग्राम किया गया आज, वो एक कंबल वितरण का प्रोग्राम था। जो हमारे साथ वॉलंटियर्स काम करने वाले, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने हमको बताया कि भाई क्षेत्र में इतनी गरीबी है और सब लोग ठंड के कारण इतना परेशान हैं, लोग गरीब लोग, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके पास रहने और ओढ़ने के लिए उनके पास बिस्तर नहीं है और उनके पास कोई असबाब ऐसा नहीं है कि जो अपने यानी ये ठंडी को ख़त्म कर सकें। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई जो हमारी मेहनत की कमाई है उसमें से लोगों का कुछ मदद करें, कुछ हेल्प करें।
ताकि उससे हमको कुछ सवाब मिले और लोगों की दुआएं मिले, और कोई मेन मकसद नहीं है। और हमारा जो ट्रस्ट है वो हमारे वालिद साहब बुजुर्गवार के नाम से हमने बनाया, हाफिज सुजात फैज़-ए-आम चैरिटेबल ट्रस्ट। और हमारे संस्था का मकसद ये है कि गरीब, मुहताज, लाचार, जो बेवा हैं और जो बेघर हैं उनकी मदद करें, और हमारी जो कमाई होगी इंशाअल्लाह हम इनके अंदर खर्चा करते रहेंगे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पनपता रोष, कहाँ है जनप्रतिनिधि? कौन उठाएगा आपके सवाल? हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन वन, आवाम की आवाज सिर्फ नेशन वन पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बस्ती जिले के हरैया विधानसभा से बीजेपी एमएलए के करीबी और भाजपा नेता वरुण सिंह की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा टोल मांगने पर बीजेपी नेताओं ने टोल कर्मियों को धुड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, दबंगई की हद तो तब पार हो गई जब खुद भाजपा नेताओं ने मारपीट का लाइव वीडियो वायरल कर दिया। बता दें कि सत्ता के दबाव के चलते पुलिस ने भी टोल कर्मियों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी। बस्ती से अमृतलाल की रिपोर्ट। बलिया के रसना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नवीन मंडी के पास एक युवक को शराब पीने से मना करना महंगा पड़ा और शराब पी रहे 3 बाइक सवार युवकों ने उसको गोलियों से भून दिया। बता दें कि आसपास के लोगों ने खून से लथपथ युवक को फटाफट CSC हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां युवक की गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने युवक को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहीं तीनों बाइक सवार युवक को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। क्या हुआ है? गोली लगी। किसने मारा? 3 लड़का था। किस जगह पे? रसना में, मैं चौराहे पर पकौड़ी बेचता हूँ। एक मिनट। सूचना मिली, राजन नाम लड़का है जो मंडी के पास में रोड के किनारे चाय पकौड़ी दुकान करता है। वहाँ 3 लड़के आए थे पल्सर गाड़ी से। उन्होंने उसकी दुकान पे चाय पकौड़ी खाई। उसके बाद किसी बात को लेकर उनसे आपस में विवाद हो गया, जिसमें एक लड़के ने तमंचा निकाल के फायर कर दिया, जो उसके दाएं हाथ की उंगली में लगी है और वही छर्रा जो है उसके पेट में गया है। तो बलिया रेफर किया गया। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, डॉक्टर ने बताया खतरे से बाहर है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम 2-3 दिन में इनको पकड़ लेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में प्रदेश सरकार के खेल मंत्री चेतन चौहान ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं फर्रुखाबाद के भोजपुर विधानसभा से विधायक नागेंद्र सिंह ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद विधायक नागेंद्र का अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा फूट गया। विधायक नागेंद्र सिंह ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बिजली विभाग के SDO रेवेन्यू वसूलने के चक्कर में किसानों पर FIR दर्ज करा देते हैं। देखिए, आज जो आरोप लगाया गया है उनको मौका दिया गया है, उनको चेतावनी दी गई है। ऐसे जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी को भी कहा गया है, माननीय कप्तान साहब को भी, SP साहब को भी कहा गया है कि बात सुनी जाएगी, क्योंकि वो लोग जो कहेंगे वो जनता के हित में, क्योंकि वो चुने हुए हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका काम है जनता के काम कराना। लेकिन ऐसा कोई भी अधिकारी यदि अंग्रेजी बोलेगा और काम नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, वो अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मथुरा के छाता क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के समधी सरवण प्रधान की हत्या का आज मथुरा SSP ने खुलासा किया। पुलिस ने इस हत्या की वजह वर्चस्व को लेकर उपजी रंजिश बताया है। बता दें कि 13 जनवरी को सरवण प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मंगलवार को पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी अशोक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 10 लाख में इस हत्या का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। पुलिस ने बताया कि इस हत्या में आरोपी अशोक के साथ 2 और लोग भी शामिल थे। आपको बता दें कि वर्चस्व की इस लड़ाई में 1991 से अब तक कुल 5 हत्याओं का मामला सामने आया है।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में बाप बेटे की मौत पर सियासत गरमाने के बाद अब ठंड के कारण हुई मौत को जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने खारिज करते हुए कहा कि दोनों की मौत ठंड से नहीं बल्कि हार्ट अटैक के कारण हुई है। जैसे ही हम लोगों को खबर मिली कि कुछ 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहाँ पे तहसीलदार साहब को भेजा गया और उनके द्वारा वहाँ पे जाके जांच पड़ताल की गई। तो ये पता चला कि जो पुत्र हैं उनकी मृत्यु बीमारी से हुई, वो लंबे समय से टीबी से पीड़ित चल रहे थे, और जो पिता हैं उनकी मृत्यु सवेरे हुई और बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। हम लोग पोस्टमार्टम कराना चाह रहे थे, परंतु परिवार के लिखित में देने की वजह से कि वे पोस्टमार्टम नहीं चाहते हैं, इसलिए पोस्टमार्टम हम नहीं करा सके। ठंड से मौत की इसमें कोई आशंका नहीं है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में एक गांव में खेत में अपनी पत्नी को बाइक पर शौच कराने ले जाना एक युवक को भारी पड़ गया। लड़के को लड़की के साथ अकेला देख पास के गांव के 2 मंचले छेड़छाड़ी करने लगे। विरोध करने पर मंचलों ने पति की जमकर धुनाई कर डाली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्ष को पकड़कर थाने ले आई। बता दें कि गांव में शौचालय न होने के कारण लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पीड़ित महेंद्र की पत्नी ने बताया कि घर में अभी शौचालय बनाने का काम भी चल रहा है, लेकिन प्रधान काम करने नहीं दे रहा है। ऐसे में योगी सरकार को खुले में शौच से मुक्त कैसे करेगी, जब उसी के अधिकारी इस मामले में कोई सुध नहीं ले रहे हैं। संभल जनपद की चंदौसी तहसील के MM डिग्री कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ABP के विरोधी गुट को चुनाव लड़ाने के विरोध में छात्रों ने भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सिंघल का पुतला फूंका। SM डिग्री कॉलेज में 19 जनवरी को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए ABVP की छात्रा प्रमुख रितु चौधरी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कॉलेज परिसर में अराजक तत्वों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। वहीं कॉलेज में 19 जनवरी को होने वाले छात्र संघ के चुनाव में ABVP के विरोधी गुट को चुनाव लड़ाने के कारण ABVP ने भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल का पुतला फूंका। इसकी रिपोर्ट प्रदेश संगठन मंत्री को सौंप दी गई है एवं जिला अध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए नेशन 1।